2015 का पेपर जो फरवरी में हुआ था, नर्सिंग एंड रिसर्च स्टडीज़ का। आपका स्वागत है नर्सिंग टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम 2015 फरवरी का पेपर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडी का पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने पहले देख लिया है, सेकंड भी देख लिया है, थर्ड भी देख लिया है, फोर्थ भी देख लिया है, यानी कि सब देख लिए। इसका सी नहीं देखा है, एटीट्यूड स्केल वो क्या होती है। वैसे ये बहुत कम चांस है पूछने का, चलो पढ़ ही लेते हैं, कुछ तो पढ़े। एटीट्यूड स्केल क्या होती है? एटीट्यूड स्केल इज़ द सेटिंग अप ऑफ ए स्केल टू प्रोवाइड ए बेसिक फॉर assessing numerical value to a person attitude and for comparing him or her with others people. This is a possible when in attitude conceptual as measured on a single scale, such as a scale may be numbers, normal oriented or interval in the theory allowed through most are considered and used as through there were interval scale. Even there are severe stabilized purpose for attitude scaling, including the Truss one liked and Jadman method. Attitude scale may be unidimensional, although some attitude questionnaire measure more than one dimension with score on different individual क्वेश्चन ऑल अराउंड टू वन अदर डिमेंशन। एटीट्यूड स्केल में क्या होता है? ट्रस स्केल, लाइक्ड स्केल और सिमेनेटिक डिफरेंटल ग्रेटमैन स्केल्स। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये पूछा कम ही जाएगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च, ये इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च में क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करना, रिसर्च डिज़ाइन बनाना, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करना एंड रिसर्च डिमिनेशन करना। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाएगा, ये वापस कंटिन्यूस सीरीज दिया इस बार, तो इस बार भी क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो 60 और 64 को जोड़ के 2 का भाग देंगे ना, तब मिड पॉइंट 62 आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बाद में 62 आया तो 56 नहीं 57 आ जाएंगे, 51 नहीं 52 आ जाएगा, 46 नहीं 47 आ जाएगा, 40 नहीं 42 आएगा, 46 नहीं 50। फिर इन दोनों को इंटू कर लेंगे आपस में, तो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको इंटू कर लेंगे तो f इंटू एक्स। ये अच्छा है, देखो ऐसे मैं आपको एक दिन बता रही थी, f इंटू एक्स करके इंटू कर लेंगे। फिर है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 14 43 हो जाएगा। फिर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करके मीन निकल जाएगा। फिर मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा। क्लास बॉर्डरिंग तो हमें बोला नहीं है, पर इन्होंने करके बताया है। CF में क्या करेंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है ये क्लास बॉर्डरिंग बनाना। 4 का 4 लिख देंगे CF मीडियन के लिए, 4 का 4 लिख देंगे। फिर 4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। फिर हम क्या करेंगे? मीडियन के लिए हमेशा याद रखना n/2 करना पड़ता है। तो n हमारे पास कितना आया था? 24, 24/2 करेंगे तो 12। अब देखते हैं 12 किस में है, तो 12 से ज़्यादा वाला देखना है। ज़्यादा किस में है? 15, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। फिर हम ना फॉर्मूला क्या है? L + n/2 - CF/F इंटू H कर देंगे। L बराबर क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, C यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट बिफोर मिडिल क्लास, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, और क्लास इंटरवल क्या होता है? H। फिर L बराबर क्या हो गए? 44.5 और प्लस 24/2 कर देंगे, -10/5 इंटू 5 ऐसे करके निकाल लेंगे। और मोड निकालना तो हाउ इजी है, कुछ नहीं करना, टेबल वापस बना दो और जो सबसे ज़्यादा है उसको F1 मान लो
और उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F1। और फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कर दो। L क्या हो जाता है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप, और F1 क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिडिल ग्रुप। 0 क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी बिफोर द मॉडल ग्रुप मिडिल मोड ग्रुप। और F2 क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी आफ्टर द मोड ग्रुप। H क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल। फिर सबका संख्या लिख दो, फिर मोड में सब मान लिख दो, और फिर जो आंसर आ जाए उसको लास्ट में जोड़ देना। ये ख़त्म हो गया अपने पेपर। थैंक यू सो मच।